सनातन धर्म और यहूदी धर्म हजारों वर्ष पुराने धर्म हैं, जबकि ईसाई धर्म 2000 वर्ष पुराना है और इस्लाम धर्म तो लगभग 1400 वर्ष पुराना ही है। क्योंकि ये नए धर्म हैं, इसलिए जब इनका विस्तार हुआ और ये दूसरे देशों में पहुंचे तो इनका पुराने धर्मों से संघर्ष हुआ, विचारधाराओं में संघर्ष हुआ, जिसमें कुछ पुराने धर्म समाप्त हो गए और जो धर्म आज रह गए उनके साथ इनका आज भी संघर्ष जारी है। जैसे सनातन धर्म और यहूदी धर्म आज भी बचे हुए हैं, इसलिए इन धर्मों का इन नए दो धर्मों के साथ लगातार संघर्ष चल रहा है, क्रिश्चियनिटी के साथ और इस्लाम के साथ। यहां आपको यह बात भी समझनी होगी कि ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और यहूदी धर्म तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ईसाई धर्म को शुरू करने वाले जीसस क्राइस्ट खुद एक यहूदी थे और क्योंकि उन्हें यहूदी होते हुए उन्होंने एक अलग धर्म ईसाई धर्म को बनाया, शुरू किया, इसलिए यहूदियों ने उन्हें सजा दी और इसी बात के कारण ईसाई धर्म के लोगों ने सैकड़ों वर्षों तक यहूदियों को सजा दी और उन पर अत्याचार किए और यहूदियों से इसका बदला लिया। इसी तरह इजराइल के भूखंड पर जब अरब के मुसलमानों का कब्जा हुआ और बाद में यहूदियों ने इन फिलिस्तीनी मुसलमानों को इनकी भूमि से हटाकर वहां फिर से इजराइल नाम का एक देश बना दिया, तो इस्लाम धर्म और यहूदी धर्म के बीच भी संघर्ष शुरू हो गया, जो आज तक चला आ रहा है। और यही कहानी हिंदू धर्म की भी है। एक जमाने में भारत में अधिकांश आबादी सिर्फ सनातन धर्म की थी, लेकिन बाद में जब इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई और मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए तो इन दोनों धर्मों में भी एक टकराव शुरू हुआ और सैकड़ों वर्षों के बाद स्थिति यह हो गई कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब धर्म के आधार पर भारत का पहला बंटवारा हुआ और हिंदू और मुसलमानों में भारत का बंटवारा करना पड़ा। भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए।